हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 13 सेट यानी 14 का पार्ट 1 तक करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या दिया हुआ है 126 में, क्योंकि 125 तक ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ पार्ट 1 में। 126 में है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द बताना है। क्या है? सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? ए अपेक्षा, बी निरपेक्ष, सी उपेक्ष और डी मुक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निरपेक्ष। सापेक्ष का जो होता है विलोम वो निरपेक्ष होता है। अगला है रचना। रचना का विलोम क्या होगा? ए निर्माण, बी ध्वंस, सी विस्फोटक और डी बनावट। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ध्वंस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे जो है आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके हाई लिखेंगे। हाई लिखने के बाद आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो आप इस सेट का हो चाहे उससे पिछले सेट का भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 128। सराहनीय। सराहनीय का विलोम क्या हो जाएगा? ए निंदनीय, बी प्रशंसनीय, सी दंडनीय और डी कोई नहीं। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी पता है तो आप कोशिश कीजिएगा। जैसे कि सराहनीय, तो सराहनीय का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छा काम करता है ना, तो उस तरह से आपको चूज करना है। तो उसका उल्टा क्या होगा? ए निंदनीय या बी प्रशंसनीय, सी दंडनीय और ये डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए निंदनीय। क्या हो जाएगा? निंदनीय। अगला प्रश्न है 129 में क्या दिया हुआ है कि अनेक शब्दों का एक शब्द चुने। अनेक शब्दों का एक शब्द चुने। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? ए प्रस्तावित, बी स्वीकृत, सी पारित और डी आज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी पारित। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 130। जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? ए बधिर, बी बहुभाषी, सी वचनीय और डी विचारित। तो जो बहुत बातें करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बाधिर तो नहीं कहते हैं, बहुभाषी भी नहीं कहते हैं, वचनीय। फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है। ओके, इसमें आंसर जो इसका नहीं दिया हुआ। इसका जो बहुत बातें करता हो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। तो इसका आंसर यही होगा, यानी कि जो बहुत बातें करता हो उसका वाचाल होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक से हो गया। ओके, देखिए जो सब कुछ जानता हो, देखिए यहाँ पे जो सब कुछ जानता हो उसका क्या होगा? ए वाचाल। देखिए ये वाचाल यहाँ पे मिस्टेक से होगी। बी सर्वज्ञ, सी विशेषज्ञ और डी विज्ञ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 132। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो उसका डी आंसर चयन कीजिए। बोल रहा है ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें से कोई एक में गलती दिया हुआ है, उसमें आपको चूज करके बताना है किसमें गलत है। अगर गलत नहीं होगा तो आपको डी का आंसर मानना है कि कोई त्रुटि नहीं। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। न्यायालय में अपने तर्क संप्रमाण सहित प्रस्तुत करें। तो इसमें आपको क्या गलत नज़र आ रहा है फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सी में मिस्टेक से, आप कहाँ पे मिस्टेक से बताते हैं आपको? यहाँ पे होगा न्यायालय में अपने तर्क संपान संपान प्रस्तुत करें। सहित ये जो है ये वर्ड, ये सहित का जो शब्द है ये आपका नहीं होगा, बाकी होगा पूरा। न्यायालय में अपने तर्क संप्राण प्रस्तुत करें, तो सहित छोड़कर जो होगा पूरा होगा। तो इसमें से हम लोग का मिस्टेक किसमें है, यानी गलती किसमें है? तो इसमें आंसर आपको यही हो जाएगा। अगला है गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है। गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है। इसमें क्या मिस्टेक है फ्रेंड्स? गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी, कोई त्रुटि नहीं। अगला है आपके इन्हीं गुणों के कारण, ठीक है, लोग तुम्हारे गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। क्या है? लोग वर्णन करते हैं गाथा अपने आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते।
इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन नहीं करते नहीं थकते, तो यहाँ पे तुम्हारी के जहाँ में जो होगा वह आप क्या हो जाएगा, आपका होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे आपको आपकी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी, ये होना चाहिए आपकी गाथाओं का वर्णन नहीं थकते, तो इसका जो आंसर है आपका बी है। लेकिन बुक में जो है इसका आंसर आपको ये सी का दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लेकिन हमको गलत नहीं दिख रहा सी में, तो इसका आंसर आपको बी में होगा। अगला प्रश्न है 135 136 में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है जो सही लिखा हुआ है वो बताना है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योतिषना और जी ज्योत्सना। तो इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, सॉरी सही लिखा हुआ है वो बताना है। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो आपका बी नंबर में है, ज्योत्सना, ये सही लिखा हुआ है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, नक्षत्र 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 नक्षत्र। तो इसमें से कौन सा जो है आपका नक्षत्र सही लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स देखिए नक्षत्र में आपका जो है कौन सा सही वर्तनी है, तो ये आपका शी हो गया, नक्षत्र ये सही लिखा हुआ है। ओके, अगला है 137 में जिस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो, जो शब्द से 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो उसे ग्रह छाटिए, यानी कि जो चारों दिया हुआ है उसमें से आपका कौन सा अलग है वो बताना है। ए भुवन, बी ग्रह, सी घर और डी गेह। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अलग जो है वो भुवन है। भुवन के जहाँ भवन अगर रहता तो चारों एक होता, तो यहाँ पे भुवन है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138 में भी आपको वही बताना है, मित्र, सहपाठी, सखा, दोस्त। तो इसमें से कौन सा अलग है फ्रेंड्स, मित्र तो वही होता है, सखा भी वही होता है, दोस्त भी होता है, सहपाठी भी शायद वही होता है। इसमें बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आंसर, इसका जो है आपका बी होगा। क्या होगा आंसर, बी सहपाठी। सहपाठी भी मीन्स जो होता है वो दोस्त मित्र होता है, पर इसमें बुक में सहपाठी दिया हुआ है, मे बी ये आंसर गलत भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप में इसमें कंफर्म है कि कौन सा सही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 139-40 में रिक्त स्थानों को भरें। तुमने अच्छे कर्म किए होते तो डैश अच्छा फल पाते। क्या दिया हुआ है, तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अच्छा फल पाते। ए निश्चय, निश्चय अच्छा फल पाते, अवश्य अच्छा फल पाते, अनेक, सभी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, अवश्य। तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते। अगला है अगले महीने तक परीक्षा फल आने की डाइस है। क्या है, सपेक्षा है, आशंका है, संभावना है या डी है, सब सोच है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, संभावना। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। अगला प्रश्न है 141-42 रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन कीजिए। क्या बताना है, मुहावरा का अर्थ बताना है। जय और विजय में चोली दमन का साथ है, तो इसका सही आंसर क्या हो, चोली दमन का जो है साथ, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भरता, बी एक दूसरे से शत्रुता, सी एक दूसरे से मित्रता और डी एक दूसरे से स्पर्धा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, एक दूसरे से मित्रता। अगला है गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक तमाशा देखना है। तो घर फूक तमाशा देखना का मतलब ये क्या होगा, उसका मुहावरा क्या होगा। ए बिना लाभ के कार्य में लगाना, बी क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, सी घर में आग लगा देना और डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। 143 में है, 143 से 45 में सही संधि चुने। क्या है, सही संधि चुने। ए निरर्थक, क्या दिया हुआ है, निरर्थक का जो है आपका संधि बताना है। क्या होगा, ए निर प्लस अर्थक, बी नी प्लस अर्थक, सी निरा प्लस अर्थक और डी कोई भी नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रेंड्स आपका सही संधि जो होगा वो आपको बी होगा, नी प्लस अर्थक, निरर्थक। अगला है तथ्यो। क्या दिया हुआ है, तथ्यो। तथ्यो का सही संधि बताना है। तथ्यों का सही संधि क्या हो जाएगा, ए तथ्य प्लस वा, बी होगा तथ प्लस व, सी होगा तथ प्लस एव और डी होगा तथा प्लस एव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी, तथा प्लस एव, तथ्य। अगला है 145 में क्या दिया हुआ है, पापी। पापी का क्या होगा, स्त्रीलिंग। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा, ए पापन, बी पापिन, सी पापिया, डी पापिनी।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा पापिनी, पापिन। क्या हो जाएगा? बी, पापिन। इसी तरह का और भी स्त्रीलिंग जो होते हैं, जैसे कि लुहार, लुहार का लुहारिन, कुम्हार, कुम्हार का कुम्हारिन, माली, मालिन, पापी, पापिन। अगला दिया हुआ है 146 में, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ये जो है, इसमें से कौन सा शब्द सही नहीं है वो बताना है। अस्त्र शस्त्र, बी शोक खेद, डी उपयुक्त उपयुक्त, डी संदेह अधिक। अगर आपको आंसर पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी, संदेह अधिक। ये जो है एक तरह का शब्द जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। बाकी देखिए, अस्त्र शस्त्र ठीक है, शौक खेल सेम वर्ड है, उपयुक्त और उपयुक्त ये दोनों सेम है। अगला है 147 में, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? द्वंद्व का समास का उदाहरण नहीं है। ए सीताराम, बी रात दिन, सी माता पिता और डी दशापति। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका होता है उल्टा, जैसे कि रात दिन या फिर सीताराम, माता पिता, तो ये सब द्वंद्व समास है। तो कौन सा नहीं है? आपका डी जो है दशा और पति, ये आपका द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों समास क्या होता है? दोनों पर समास होते हैं, दोनों के बीच योजक चिन्ह होता है या फिर छिपा होता है ना, जैसे कि रात और दिन, माता पिता, इस तरह का योजक चिन्ह छिपा होता है। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। अंग्रेजी वाक्य जो दिया हुआ है सेंटेंस, उसका हिंदी में हम लोग को ट्रांसलेट करना है। क्या दिया हुआ है? आर देयर मेनी कैंपसाइट्स नियर यू। ए क्या है? क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं? बी है आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं। सी है आपके आसपास शिविर स्थल क्यों हैं? क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको छांटना होगा। आप ऑप्शन के हिसाब से जाएं, अगर आपको पता है तो आप सीधा आंसर मार सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप एज द जो है ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? आर देयर मेनी कैंपसाइट्स नियर यू। तो इसका आज फर्स्ट में है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके आसपास, इस तरह से जो है आपको आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाते हैं, क्या दिया हुआ है? क्या आपके पास हो सकता है बहुत से शिविर स्थल थे। देखिए यहाँ पे थे दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर है, तो आर में है होगा, ये तो खत्म हो गया, पहला खत्म। दूसरा में क्या दिया? आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके आसपास शिविर स्थल क्यों है, तो क्यों इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वाला आएगा, तो आपका डी बच गया। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बिना जाने भी आप आंसर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 149 में, परभंजन क्या है? परभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए झंझा, बी प्रचंड वायु, सी विध्वंसकारी और डी तेज हवा। इसका जो होगा आपका फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ए झंझा। झंझा क्या हो जाएगा? प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची जो है और भी होता है, जैसे प्रचंड, वायु, आंधी, तोड़फोड़, विनाश, झंझा, ये सब होता है। अगला है 150 में और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन, क्या दिया हुआ है? सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। इसमें सज्जन शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए दुराचारी, बी दुष्ट, सी दुर्जन और डी असज्जन। क्या हो जाएगा? इसका जो है आपका विलोम आपका हो जाएगा सी दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने पिछले 14 सेट आपने जो पार्ट 1 तक मैंने कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हाई लिखिए, आपको वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।